समलैंगिक संबंधों की परिणति हत्या की वारदात तक पहुंची और हत्या के आरोप में अब 2 आरोपी जेल में हैं। भानादेही निवासी किसान ने 21 जुलाई की सुबह कुंडीपुरा थाना पुलिस को सूचना दी थी कि उसके खेत की नाली में एक अज्ञात युवक का शव पूरी तरह नग्न अवस्था में पड़ा है। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला कायम करते हुए पड़ताल शुरू की तो शव की शिनाख्त प्रदीप यादव के रूप में हुई। प्रकरण पूरी तरह अंधे कत्ल का था, लेकिन एसपी विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रमोद उर्फ बंटी आहाके और नमेंद्र परतेती को गिरफ्तार किया है। मामले की जड़ मृतक और बंटी के समलैंगिक संबंध और जादू टोने का शक बताया जा रहा है। दिनांक 21/7/2021 को थाना कुंडीपुरा में जो ग्राम भानादेही है वहाँ पे एक किसान है यशवंत दुर्वे, इसके द्वारा जो है एक सूचना दी गई कि उसके खेत में मक्के के खेत में जो है एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है, करीब 23-24 साल का है। तो उसमें जो है एसपी साहब के द्वारा टीम का गठन किया गया, जिसमें टीआई कोतवाली, टीआई कुंडीपुरा थाना सीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में जो है इनकी टीम बनाई गई। उसमें चौकी प्रभारी धर्म टेगरी भी थे और उनने पता किया तो पहले जो है उसमें जानकारी ये प्राप्त हुई कि उसी गांव में जो है 19 तारीख को एक गुमिनसान कायम हुआ था, प्रदीप यादव, उसके बारे में गुमिनसान कायम हुआ था। तो उसके परिजनों को बुला करके जो है उसकी पहचान कराई गई। तो वो बॉडी जो है वो नग्न बॉडी थी। तो उसके परिजनों ने पहचान किया और फिर लगातार जो है उस मामले में 302 का मामला कायम हुआ और उसमें प्रयास लगातार किए गए। तो 2 संदिग्ध लोग, प्रमोद उर्फ बंटी आके और दूसरा नमेंद्र परतेती, इनको अभिरक्षा में लिया गया और इनसे पूछताछ की गई तो इन्हें स्वीकार किया। जो मृतक है प्रदीप यादव, वो अनैतिक कार्यकलापों में और उनमें जो है ये लिप्त था और जो बंटी है उसके साथ में जो है उसके समलैंगिक संबंध थे और इस कारण से जो है बंटी लगातार उससे परेशान था। उसी कारण से जो है उसके द्वारा जो है और अन्य आरोपी है नमेंद्र परतेती, इसके साथ में मिलकर के प्लान बनाया गया और रात में जो है उसको योजनाबद्ध तरीके से घोघरा रोड मरहट के पास में बुला करके जो है उसको मारा गया और उसको मार करके जो है दूसरी जगह उसकी बॉडी जो है वो फेंक दी गई। तो दोनों आरोपी अभिरक्षा में आ गए हैं और उनको जो है माननीय न्यायालय में पेश भी कर दिया गया है और वो जेल निरुद्ध किए गए हैं। सर, कुछ जादू टोने का मामला भी था? वैसी जानकारी है कि वो जो है और भी लोगों को परेशान करता था, जादू टोना वगैरह को लेकर के परेशान करता था। इस तरह की बातें आई हैं सामने और उस बारे में और अभी विवेचना जारी है और जो जैसे भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन संगठन पदाधिकारियों और सदस्यों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया। अभी मुझे मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा इनकी कुछ मांगों को लेकर के उनके ज्ञापन दिया गया है। मैं इन लोग की जो मांगे हैं सभी कर्मचारी साथियों की कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचवाऊंगा और उनसे आग्रह निवेदन करूंगा कि समस्त कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करें जिससे इनको लाभ पहुंच सके। मैं इस ज्ञापन में जो भी बातें इन्होंने दी हैं मैं सभी कर्मचारी साथियों के साथ में हूँ और मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि इनकी मांग पूरी हो। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय भाजपा श्रीमान बंटी साहू जी को ज्ञापन दिया है जॉइंट मोर्चे की तरफ से और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों के संबंध में ध्यान आकर्षित कराएंगे। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह को भी ज्ञापन सौंपा गया। विगत 5 सालों इसके संबंध में इतनी महत्वपूर्ण मांगे हम इसके संबंध में शासन से निवेदन कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में इन कर्मचारियों ने काफ़ी काम किया है। नहीं आ रहे आज एक ज्ञापन जो है पूरे प्रदेश में उनकी जो लंबित मांग है उसके निराकरण के लिए यहाँ पर दिया गया। काफ़ी 4-5 साल से आपकी मांगे लंबित है, ऐसा आपने जानकारी दी।
और माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सामान्य प्रशासन मंत्री जी को संज्ञान में ये बातें लाएंगे कि कर्मचारियों का जो बाजी हक है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। कोरोना काल में भी जिन लोग काम किए, कुछ काकल्पित हुए, उनको भी जो है शासन के द्वारा निर्धारित जो सुविधाएं मिलना है, अनुकंपा नियुक्ति मिलना है, सारी चीज़ें अगर आप उनको भी हमको संज्ञान में ला दें, उनको भी हम प्रभारी मंत्री जी से और कलेक्टर से चर्चा करें और उनको भी ध्यान करें। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू इन दिनों जिले के विभिन्न अंचलों का दौरा कर संगठनात्मक बैठकों के जरिए पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज कर रहे हैं। 23 जुलाई के दिन जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू तामिया पहुंचे और पार्टी की कामकाजी बैठक लेकर मार्गदर्शन प्रदान किया। 23 जुलाई की रात नागपुर मार्ग पर बोरगांव के पास हुए सड़क हादसे में कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत ने एक बार फिर बेलगाम अनियंत्रित रफ्तार से घूमती मौत की तस्दीक की है। दुआओं और मन्नतों के बाद आई बारिश ने शुरुआती तेवरों में ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वजह है विकास का अधूरा पोस्टर और इंसानी लापरवाही। पिपला नारायणवार क्षेत्र में 23 जुलाई की शाम खेत से वापस लौटने के क्रम में एक महिला की नाले के बहाव में बहने से मौत हो गई। दूसरा मामला भी पिपला नारायणवार का ही है। ढोड़े बोरगांव हलवाई ढाना के पास बिना रेलिंग के रपटे से बहकर छिंदेवानी के कोटवार गजानन गजभिये की मौत हो गई। महिला और पुरुष दोनों के शव ढूंढने में गोताखोरों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। गोरैया सब्जी मंडी के पास से पुलिस ने 23 जुलाई की रात एक जुआ फड़ में छापा मारकर 8 जुआरी गिरफ्तार किए। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक में अपर मिशन संचालक लोकेश जांगड़ ने अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। और अभी हमारे जो डिजिटल की बात हो रही थी सर, लगभग हमारे 9 to 12 में मोबाइल ऐप हैं सर, और लगभग प्रतिदिन लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में इनको मैसेज करते हैं उसके द्वारा पढ़ाई भी कराई जा रही है सर। अब तो आपका स्कूल खुद ही रहे। हाँ सर, 50% के साथ में अच्छा, जो मतलब स्टाफ को जो है 100% प्राइमरी में भी आना है। हाँ, 9 जुलाई को खत्म हो गई ये छुट्टियाँ जो थी, स्टाफ को 100% स्टाफ के लिए स्कूल बंद नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके टीचर स्कूल में नहीं जा रहे हो प्राइमरी से। टीचर्स को 100% उपस्थिति सारे वर्किंग डेज पे अपने स्कूल के। सर आज मीटिंग हुई, क्या खास रहा कार्यक्रम में? ये सामान्य समीक्षा बैठक थी। जो राज्य शिक्षा केंद्र की जो अलग अलग योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन जिला स्तर पर किस तरह से हो रहा है उसको लेकर ये बैठक थी। जैसे जो छात्रों का नामांकन है, गणवेश का वितरण है, पाठ्य पुस्तकों का वितरण है, इस तरह की जो योजनाएं हैं उसका फील्ड में मैदानी अमले के द्वारा किस तरह क्रियान्वयन किया जा रहा है उसको लेकर समीक्षा बैठक छिंदवाड़ा में आज थी। सर डीपीसी साहब से आपने पूछा कि सब्जेक्ट को लेकर कौन से सब्जेक्ट हैं, वो खुद नहीं बता पाई कि कौन से सब्जेक्ट हैं पहली से तीसरी तक में? नहीं, वो नैस की तैयारी की बात थी। नैस के बारे में जो नैस की तैयारी होती है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, उसमें जो फोकस होता है वो फोकस हिंदी और गणित के ऊपर फोकस नैस के ऊपर होता है, तो वो फोकस की बात कर रहे हैं। सर वो खुद ही नहीं बता पाई कौन से सब्जेक्ट हैं? नहीं, फोकस उनका ये कहना था कि गणित और हिंदी जो है उसके ऊपर फोकस होता है, जो वेटेज होता है गणित और हिंदी पे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने भक्ति के अनोखे रंग में नाच गाकर गुरु वंदना की। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। प्रातःकाल में भगवान शिव जी का अभिषेक हुआ यहाँ, और गुरु पूजन गुरु आरती के बाद में जहाँ तहाँ से जबलपुर, मंडला, बालाघाट, बैतूल, इधर से जो भक्त लोग आ रहे हैं उनके द्वारा यहाँ गुरु पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। और
सभी प्रसन्न रहें, इसलिए ये महापर्व में सबको आशीर्वाद मिले परमात्मा का, इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन करके सुख शांति की कामना के लिए। शहर के पवित्र हृदय स्थल छोटी बाजार राम मंदिर परिसर में परम संत श्री चौबे बाबा के भक्तों ने विविध अनुष्ठान कर गुरु वंदना की। ओम गिरिशाय स्वाहा, ओम संभवाय स्वाहा, ओम पिनाकिनी स्वाहा। विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साईं दरबार में बाबा के भक्तों का मेला लगा दिखा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंदिर समिति द्वारा पूजन अनुष्ठान के साथ विशेष सावधानियों का भी पूरा ख्याल रखा गया था। वीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैते श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्तों का मेला लगा दिखा। केशवनंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में आप देख रहे हैं, ये नारियल वाले मंदिर और पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है जो कि अयोध्या के बाद दूसरी पूर्वमुखी है। केशवनंदन हनुमान मंदिर जो बाल रूप में हनुमान जी रहते हुए हैं। और सुबह आज यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का अभिषेक किया गया एवं आरती पूजन 108 दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना की गई कि ये महामारी को देखते हुए टोटल भक्तों ने दूरी बनाई रखी, उसमें पूजा अर्चना कर रहे हैं जो आप अभी देखेंगे और देख रहे हैं। और इसके लिए भगवान से हमने सुबह पूजन में यह प्रार्थना की कि ये कोरोना महामारी को दूर करें और देशवासी जो हैं पूरे देश में उनको भगवान सुख शांति प्रदान करे और भगवान ने उन्हें सुखी रखे। भगवान से हमने यहाँ प्रार्थना करी है और उसके बाद पूजा अर्चना। जय श्री राम।